चलिए सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर भी होता है, जिसको पिछले कुछ लेक्चरों में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वेव नेचर को समझाया किसने था? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था? ये बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट करे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट करता है तो वो परमानेंट एनर्जी इमिट करेगा, लगातार एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इन्हीं वेव्स और रेडिएशन को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर से एक बार, मैक्सवेल बाबा ने ये बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट करता है सर, तो वो परमानेंट एनर्जी को इमिट करता है, निकालता रहता है एनर्जी को। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में। और इन्हीं वेव्स और रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है सर? और मैक्सवेल की इसी थ्योरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई सारे फिनोमेना को समझा दिया, जस्ट लाइक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये ऐसे फिनोमेना थे जो ये साबित कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि ये इसमें वेव नेचर होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव नेचर होता है। तो बताइए क्या? मैक्सवेल ने पहले एक थ्योरी दी और उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ फिनोमेना को समझा दिया, जिससे ये साबित हो गया कि इसमें वेव नेचर होता है। पर कुछ इसी के कुछ ऐसे फिनोमेना थे जिसको ये थ्योरी समझा नहीं पाई। सम फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे जिसको वो समझा नहीं पाई, जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इनको समझाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इन फिनोमेना को समझाने के लिए एक अलग थ्योरी आई, जिसको दिया है मैक्स प्लांक ने। किसने दिया सर? मैक्स प्लांक ने 1900 में। अब हम लोग उसी को पढ़ते हैं जिसका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। चलिए सर, देखते हैं उसके बारे में, ध्यान से देखिए। चलिए सर, अब हम लोग न्यू थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको दिया है मैक्स प्लांक ने इन 1900 में, जिसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम लोग डिटेल में जाने उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सर इस थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इस थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी इसको ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पर एक बार रिकॉल और कर लेते, मतलब एक बार और जान लेते। जरा ध्यान से देखिए, आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके कई सारे फिनोमेना होते हैं। कुछ फिनोमेना को तो एक्सप्लेन कर दिया किसने? मैक्सवेल की थ्योरी ने। पर इसके कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिसको मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन से थे वो? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब मैक्सवेल थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो उन्हीं फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक्स ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब हम ये जानेंगे कि पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होती क्या है, फिर हम उन फिनोमेना के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, प्लांक्स बाबा ने पहली बात ये बोली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले, जरा ध्यान से देखिए। पहली, द रेडिएंट एनर्जी। सर ये ऐसा वर्ड है जो लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। रेडिएंट एनर्जी बेटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती ना, उन्हीं की एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो प्लांक्स बाबा बोलते हैं कि द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड फ्रॉम ए बॉडी। मतलब जब किसी बॉडी से रेडिएंट एनर्जी निकलती है, इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब करता है वो किसको? रेडिएंट एनर्जी को। नॉट कंटिन्यूसली, लगातार नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी से रेडिएंट एनर्जी निकल रही है तो लगातार नहीं निकलेगी और ना ही वो लगातार एब्जॉर्ब करेगा, बट डिसकंटिन्यूस इन फॉर्म, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करेगा, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें हम लोग क्वांटा बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप सभी को पता है सन, सन के बारे में तो पता ही है सर, बिल्कुल। सन से रेडिएंट एनर्जी निकलती है जो कहां तक जाती है सर? अर्थ तक। मैक्सवेल बाबा कहते थे कि जो सन से जो रेडिएंट एनर्जी अर्थ तक जाती है वो कंटिन्यूसली फॉर्म में जाती है, लगातार। पर प्लांक्स बाबा थोड़ा अलग ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सन से जो रेडिएंट एनर्जी निकल रही है वो लगातार नहीं जा रही, वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रही। किसके फॉर्म में? पैकेट्स के फॉर्म में। और हर पैकेट्स की कुछ ना कुछ एनर्जी है। फिर से सुनो,
प्लांक्स बाबा कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो लगातार नहीं जाती है, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इन्हीं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को, इन्हीं छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को उन्होंने क्या बोल दिया? क्वांटा। क्या बोल दिया? क्वांटा बोला है। मतलब ये जो पैकेट्स दिख रहे हैं, मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ में वो लगातार नहीं आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, और हर पैकेट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और इन्हीं पैकेट्स को वो क्या बोल रहे हैं? क्वांटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वांटा। क्वांटा एक प्लूरल वर्ड है। एक पैकेट को, अगर एक पैकेट की बात करें तो क्वांटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटम। पर कई सारे पैकेट्स की बात करते हैं तो उसे क्वांटा बोलते हैं। क्वांटम का ही प्लूरल क्या है? क्वांटा। आया नहीं आया? बताइए क्या सर? सन से या किसी भी बॉडी से जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो लगातार नहीं जाती, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है, इस पैकेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पैकेट्स के फॉर्म में। और हर पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा, क्वांटम। और कई सारे पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं। और हर पैकेट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, इस बात को याद रखना। एक बात और, अगर यही पैकेट्स लाइट के हैं, अगर यही पैकेट्स लाइट के हैं तो उस पैकेट्स को हम क्वांटा ना बोल के फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर लाइट है तो लाइट्स के पैकेट को आप फोटोन बोलोगे, बाकी सभी रेडिएशन के पैकेट्स को आप क्या बोलोगे? क्वांटा या क्वांटम। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अब बात आती है सर इन पैकेट्स की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये जो पैकेट्स आ रहे हैं इनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिए। ये भी बताया है किसने? मैक्स प्लांक ने। जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला कि एनर्जी ऑफ ईच पैकेट या एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कह रहे हैं वो जिस रेडिएशन से वो पैकेट आ रहे हैं उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी पैकेट्स की उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी। बहुत ध्यान से द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम लिख लेना। द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट और क्वांटम और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में रिलेशन बताया। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतनी ही ज्यादा पैकेट्स की क्या होगी? एनर्जी होगी। ऐसा प्लांक का कहना था। और उन्होंने कहा जैसे आप प्रपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा एच, और वो एच उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया जिसका नाम था प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर है सर? बिल्कुल, प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ना सर वो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है? आ गया नहीं आ गया? तो बताओ ये क्या है? एनर्जी ऑफ ईच पैकेट। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट की एनर्जी या हर क्वांटम की एनर्जी या हर फोटोन की एनर्जी या एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। आया नहीं आया? अगर मान लो कोई लाइट एन पैकेट से मिलकर बनी हुई है, इफ लाइट या कोई भी रेडिएशन हो, लाइट की जगह रेडिएशन यूज कर सकते, कंसिस्ट ऑफ एन पैकेट्स। एन पैकेट से मान लो उसमें एन पैकेट्स है, एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू है तो एन पैकेट की एनर्जी कितनी होगी? एन एच न्यू। आ गया नहीं आ गया? एन की वैल्यू हमेशा याद रखना है इंटीजर में होगी, 1 2 3। ऐसे नहीं होगी कि किसी लाइट में 3 पैकेट मतलब 3.5 पैकेट हो 2.5 पैकेट हो, ऐसा नहीं होता। इंटीजर फॉर्म में होता है, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट ऐसे होते हैं। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू, एन पैकेट की एनर्जी एन एच न्यू। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटम। आ गया नहीं आ गया? और यहाँ पे ई जो है वो टोटल एनर्जी है। सर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। न्यू का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, C/λ। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। एक बात और, चाहे तो हम सर यहीं पे लिख दें, जरा ध्यान से देखिएगा। सर क्या? ध्यान से, ये जो फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो ना, E = SC/λ, इसमें जो एनर्जी की यूनिट है वो किसमें होगी? जूल में होगी। किसमें होगी सर? जूल में होगी। सर मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सर हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि एक पैकेट की एनर्जी निकाली तो उसका फॉर्मूला एच न्यू होता है, या हम सर इसी को लिख सकते हैं SC/λ। ये लिख सकते नहीं लिख सकते? और सर इसमें जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। सर किस में आएगी? जूल में। एच यहाँ पे क्या है सर? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है। और सर यहीं पे जो सी की वैल्यू है
वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सर? बिल्कुल। और लैम्डा की वैल्यू आपको जनरली एग्जाम में क्या होगी? गिवन होगी। अच्छा एक बात बताइए सर, एच कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे, पर अगर हमें एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा एंगस्ट्रम में गिवन होना चाहिए, तो एनर्जी किसमें चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी अगर आपको जूल में चाहिए हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, जिसमें एच और सी की वैल्यू ये रहेंगी और लैम्डा की वैल्यू मीटर में गिवन होगी। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो आपको लैम्डा एंगस्ट्रम में रखना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला कर देना, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। कुल मिला के जूल में निकालनी तो ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर एनर्जी ऑफ एन पैकेट्स निकालनी हो तो क्या होगा? NH न्यू। क्लियर है? ये क्या है? टोटल एनर्जी ठीक है, या एनर्जी ऑफ एन पैकेट्स, एन क्वांटम। क्लियर है सर? अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल को क्या करते हैं? सॉल्व। अच्छा सर, किसी का मन हो जाए ये फॉर्मूला भूल जाओ मान लो, और आपको जूल में गिवन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो ये रिलेशन आपको याद होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है बेटा। कितना होता है? 19 जूल। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटेड। चलिए सर, अब हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का आपको फॉर्मूला आप सभी को पता है कि उन्होंने बोला था कि अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो h न्यू होता है, n फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो NH न्यू होता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग लगभग सभी न्यूमेरिकल लगा लेंगे। जरा ध्यान से देखिए सर, पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन, मतलब आपको एनर्जी निकालनी है सर, और आप सभी को पता है कि हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि विच करेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी, कह रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी इतनी है तब एनर्जी कितनी होगी। सेकंड क्वेश्चन है वेवलेंथ, जब वेवलेंथ इतनी है तब आपकी एनर्जी कितनी होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला ए है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, जब आपको इतनी फ्रीक्वेंसी दी गई तो आप एनर्जी बताइए फोटोन की कितनी होगी। सर बहुत आसान है, E = h न्यू, E = h न्यू। और सर h की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और सर न्यू की वैल्यू 3 × 10⁻15, और ये किसमें होता है? हर्ट्ज में। क्लियर? या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो आप इसे। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 × 6 = 18 और ये 19.8 इंटू, और ये यहां आ जाएगा 19। अब पॉइंट को अगर आप पीछे लेके आना चाहो तो 1.98 × 10⁻- का क्या हो जाएगा सर? 18। मतलब जब सर पॉइंट आप कहां लेके जा रहे हैं? पीछे लेके जा रहे हैं, तो पावर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। पॉइंट आगे लेके जाओ, पावर क्या कर देते हैं? प्लस। क्लियर है? इसी का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में बोल रहे हैं आपको वेवलेंथ दे रहे हैं। सर वेवलेंथ क्या दे रहे हैं? 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना तो आता है सर? बिल्कुल आता है। 0.50 × 10⁻10 मीटर। क्लियर है? आप इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो 5 × पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं, तो देखो एक बात बताओ, इसमें हम पॉइंट को पीछे लेके गए थे तो पावर क्या कर देती थी? प्लस। यहां पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं तो पावर क्या कर देंगे सर? -11 मीटर। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो अब इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी कितनी होगी सर? E = h न्यू होता है, और न्यू का फॉर्मूला C/λ। सर h की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है? 6.6 × 10⁻34। और लाइट की स्पीड भी हम सभी को पता होती है 3 × 10⁸। और लैम्डा आपको गिवन है 5 × 10⁻11। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 3.97 × 10⁻15 जूल आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे और आइडिया हम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग के थोड़े और स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है सर? ये पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। बहुत ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। सर कैसे? कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम बल्ब।
एनर्जी ही निकालनी है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, ई। इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड इज 10 की पावर 15 हर्ट्ज, आपको फ्रिक्वेंसी दी गई 10 की पावर 15 हर्ट्ज, या आप इसे 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स बराबर ही होती है, क्लियर है। एंड नंबर ऑफ फोटोन, बेटा नंबर ऑफ फोटोन आपको दे रखे। नंबर ऑफ फोटोन का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 10। तो बहुत आसान है, यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी नहीं निकालनी, जब इतने फोटोन है तो एनर्जी कैसे निकालते हो, आप सभी को याद है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। जब n फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं एन एच न्यू। n की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 की पावर 10, और h की आप सभी को पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू की है 10 की पावर 15। क्लियर है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, और 25 माइनस 34 कितना होता है, -9। तो ये सर आपकी E की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, और एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। क्लियर है, आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए सर हम लोग एक क्वेश्चन और, चलिए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। यहां पे एक फोटोन नहीं है सर, 1 मोल फोटोन है। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 331, मतलब वेवलेंथ आपको गिवन है 331 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर में चेंज। क्लियर है सर। अब आपको निकालना है एनर्जी, ई निकालना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, नहीं, 1 मोल फोटोन। सर 1 मोल फोटोन मतलब n इज इक्वल टू 1 मोल दिया गया। 1 मोल मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, ऐसे 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो सर n मोल फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। इतने फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। h आपको पता ही है सर, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सर न्यू तो नहीं पता ना आपको, सर आपको पता है, एक फॉर्मूला इसको लगा सकते हैं। न्यू को ओपन करोगे तो c अपॉन लैम्डा। तो आप c की वैल्यू तो पता है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, 331 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है सर, बिल्कुल। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करना तो आपका काम है, तो वैल्यू आएगी 36.132 इंटू 10 की पावर 5, और एनर्जी है 2 जूल में। क्लियर है सर, आ गया नहीं आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, 3.6132 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे हुई आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और करेंगे जो सभी से अलग होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है सर। चलिए सर हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। इसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज होगा जो आपको क्लास 9 की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए सर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। क्वेश्चन से समझ में आ गया कि आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। इमिटेड इन 10 सेकेंड, मतलब आपको टाइम 10 सेकेंड दे रखा है। क्लियर है। वाई 100 वाट बल्ब, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो आपको पावर दे रखा कितना, 100 वाट। कितना दे रखा है बेटा, 100 वाट। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर लाइट की वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम आपको दी गई है, जिसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 3000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसको 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लिख सकते हो। क्लियर है। अब बताइए, आपको n निकालना है, और n है क्या, नंबर ऑफ फोटोन। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, NH न्यू होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। और सर न्यू तो आपको गिवन नहीं है, लैम्डा गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे NSC अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला तो आप तब लगा सकते हो ना, H गिवन है आपको, C गिवन है, लैम्डा गिवन है, E गिवन नहीं है। अगर आपको E पता चल जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लगा सकते हो। तो सर E कैसे पता करें, E बेटा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और पावर आपको 100 वाट है और टाइम 10 सेकेंड है, तो 1000 जूल जो है वो आपकी एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है सर। और ये फॉर्मूला आप पुट कर दें और आंसर आपका आ जाएगा NHC अपॉन लैम्डा।
सर ई की वैल्यू कितनी है 1000 जूल। एन आपको निकालना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा बेटा आपका है 3 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है? ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 1/6.6 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। क्लियर है सर? आ गया समझ? बिल्कुल आ गया। तो इसी तरीके से इस टॉपिक पे भी जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे वो सारे हम लोगों ने लगा लिए, और आप एनसीईआरटी को लगाइएगा तो और भी वेराइटीज आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे भी पहले एक चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की। क्लियर है? चलिए सर